हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 15 जनवरी 2024 और देखिए 15 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन को स्थापित किया गया है और हुंडई और आईआईटी मद्रास ये तमिलनाडु में हाइड्रोजन वैली स्थापित करेंगे। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। भूपेंद्र यादव जी ने मोदी एंड राइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पपुआ न्यू गिनी में वेतन संबंधित दंगों को लेकर आपातकाल की घोषणा की गई है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है दीपा भंडारे। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है और चीन के द्वारा आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। समंदर पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना को शुरू किया है। इस योजना में होगा क्या कि जिन्होंने 2023 के बाद में डिग्री या डिप्लोमा किया है उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें जो ग्रेजुएट हैं और डिग्री होल्डर हैं उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ और जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें 1500 रुपये पर महीने का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और 2023 में जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा किया है और 180 दिनों तक उन्हें रोजगार नहीं मिला है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसमें होगा क्या कि जो मोटे अनाज है जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह के जो अनाज हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी और ये सब्सिडी उनके सीधे अकाउंट में जाएगी। ठीक है। पश्चिम बंगाल ने कर्मसाथी प्रकल्प 2023 का शुभारंभ किया है और हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में भी मैंने भी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया है कि हिमाचल प्रदेश का जो हट्टी समुदाय है इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये है कर्नाटक का मैप। इसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जैसे कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें 12 और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कन्नड़ है और जिलों की संख्या 31 है। कर्नाटक का जो 31वां जिला है यह है विजयनगर। ठीक। और देखिए बेंगलुरु का एक हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे का जो टर्मिनल 2 है इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है स्वच्छ मंदिर अभियान। इसकी शुरुआत किसने की है? भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसमें होगा क्या कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो इसके उपलक्ष्य में जितने भी तीर्थ स्थल हैं इनकी सफाई हो सके इसलिए इस अभियान या फिर कैंपेन की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और देखिए ये जो स्वच्छ भारत मिशन है या फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है।
अयोध्या के बारे में भी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि अयोध्या का जो हनुमानगढ़ी का बेसन का लड्डू है उसको जीआई टैग मिला है और अभी अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, कांस्य पदक जीता है। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं रिदम सांगवाल की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। और देखिए इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ये थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, जलवायु सम्मेलन 2024 की। इसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने पर भी चर्चा की गई है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दिल्ली में अभी आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है और गुजरात के सूरत में 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा 14th नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और देखिए पंजाब के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाया है कि जो दुर्घटना हॉट स्पॉट हैं इनको मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जया जेटली ने इस पुस्तक को लिखा है, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। अच्छा, ट्विंकल खन्ना की एक बुक है जिसका नाम आप सभी को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, वेलकम टू पैराडाइज। ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। अशोक टंडन, रिवर्स स्विंग, इसको लिखा है अशोक टंडन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, काजीरंगा। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है वाटर बर्ड जनगणना में। देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये वन हॉर्न राइनो इसके लिए फेमस है और ये सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ में था। क्योंकि यहाँ पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतों को लाया गया था। जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, हैली राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। ठीक, हेमिस हाई एल्टीट्यूड, ये देखिए ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ है? तो ये यूटी जो है लद्दाख यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये असम राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, दहिंग पटकाई और रायमोना। देखिए जो असम का ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलकानगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नवीन पटनायक जो कि ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मलकानगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और देखिए पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है सील वर्धन। सील वर्धन को अभी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के संबंध में कुछ एडिशनल फैक्ट हैं, जैसे कि ये भारतीय संविधान का जो भाग 14 है उसमें उपस्थित है, और देखिए अनुच्छेद इससे संबंधित है 315 से 323। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी के जो फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भी जी राममोहन राव, इनको भी सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया, ये भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, महेश्वर राव, इनको भी बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है शीतल देवी। देखिए, ये शीतल देवी दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज है जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। निकोला फॉक्स, ये नासा की पहली महिला वैज्ञानिक प्रमुख है। दिव्यकृति सिंह, अभी दिव्यकृति सिंह को घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग के अंतर्गत पहला अर्जुन अवार्ड मिला है इनको। ठीक, सुचेता सतीश, इन्होंने 140 भाषाओं में संगीत का गायन किया है और ये केरल की रहने वाली हैं। 140 भाषाओं में संगीत गायन का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये एक ही संगीत कार्यक्रम में 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। अच्छा, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क के तौर पे दिया था। इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट ने सही लिखा है कमेंट सेक्शन में। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।